दोस्तों, आपने बचपन से लेकर अब तक कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था कब? आखिर किसके हुकूमत में हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था? वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट मुगल एम्पायर के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे। हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा बादशाह जिसे बहुत लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोग नफरत भी। औरंगजेब आलमगीर ये एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ देकर दुनिया से रुखसत हुए जिसे ना तो किसी भी तरीके से भुलाया जा सकता है और ना ही इतिहास की किताबों से मिटाया जा सकता है। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर का असली नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था और इनका जन्म 1618 में आज के दौर के गुजरात में हुआ था। इनके वालिद का नाम शाहजहां और वालिदा का नाम मुमताज महल था। दोस्तों, ये वही बादशाह है जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब आलमगीर ने 31 जुलाई 1658 को अपने वालिद शाहजहां के बाद छठे मुगल बादशाह के तौर पर गद्दी संभाली और फिर ये गद्दी 1707 लगभग 50 सालों तक सिर्फ औरंगजेब आलमगीर के पास ही रही। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा कोई हुकूमत किया है तो वो सिर्फ औरंगजेब आलमगीर ही थे। अगर आप गूगल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करेंगे कि हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में सबसे ताकतवर बादशाह कौन था, तो दोस्तों आपको औरंगजेब आलमगीर के अलावा और किसी का नाम देखने को नहीं मिलेगा। और आज जो आप अखंड भारत के बारे में सुनते या पढ़ते हैं, वो अखंड भारत अगर किसी के दौर में वाकई में मुमकिन हुआ था तो वो दरअसल औरंगजेब आलमगीर का ही दौर था। उस वक्त हिंदुस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान के काबुल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैली हुई थी। उस दौर में दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी मिलिट्री भी हिंदुस्तान के औरंगजेब के पास ही थी। और अगर इकोनॉमी का बात करें तो उस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी में 25% शेयर तो सिर्फ मुगल एम्पायर का ही था। मतलब कि उस वक्त में पूरी दुनिया में जितनी भी दौलत मौजूद थी उसमें से 25% के करीब दौलत मुगल एम्पायर के पास मौजूद थी। औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौर में हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं किए, लेकिन आज बहुत लोगों का कहना है कि औरंगजेब एक बुरा बादशाह था। उसने अपने वक्त में बहुत से मंदिरों को तोड़ा, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि औरंगजेब आलमगीर अपने दौर में बहुत सारे मंदिरों को बनवाए भी और बहुत सी जगह तो मंदिर बनाने के लिए जमीन भी दान में दिए। यहाँ तक कि औरंगजेब आलमगीर के दरबार में 30 से 35% हिंदू ही थे जो बड़े बड़े पोस्ट पर काम किया करते थे।